बच्चों, आज हम लोग यहाँ अपने विद्यालय में उपस्थित हुए हैं। संचारी रोग क्या होता है, उसके फैलने के क्या कारण हैं और उसके बचाव के क्या कारण हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। संचारी रोग क्या होता है? हमारे वातावरण में कई इतने छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। छोटे कीड़े मकोड़े तो हम देख सकते हैं, लेकिन कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा रोग फैलाते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। संक्रमण से होने वाली बीमारी को संचारी रोग कहते हैं। इसका माध्यम होता है कि एक माध्यम, जैसे आपको जुकाम हुई, एक को जुकाम हुई, उसने छींका, उसका वायरस फैला वातावरण में हमारे, वो हमें दिखाई तो नहीं दिया लेकिन दूसरे को हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि एक कोरोना वायरस आया था, उसमें क्या था कोरोना वायरस में कि एक दूसरे से ये बीमारी फैलती थी, तो हम लोग एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने पे डरते थे ना। कोई भी काम हम करते थे तो हाथ ही धुलते रहते थे, धुलते थे ना। और स्कूल भी हमारे उस समय बंद हो गए थे। तो यही है हमारा संचारी रोग। तो अब संचारी रोग फैलने के कारण हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं। ये मच्छर दिखाई दे रहा है आपको, ये डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाला मच्छर है। ये एडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू बुखार। अब ये दूसरा हमारा है जापानी बुखार एवं फाइलेरिया। फाइलेरिया आपने देखा है, पैर हमारे फूल जाते हैं, हाथी पांव जिसको बोलते हैं, बहुत भारी हो जाता है पैर। तो ये इसका कारक है क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। और मलेरिया, मलेरिया बुखार आपने जानते होगे ना आप, कैसे आता है? जाड़ा देकर। तो ये फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। अब देखिए ये एक वैन बनी हुई है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये संचारी रोगों के बारे में बता रहे हैं कि संचारी रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मलेरिया, हैजा, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, चेचक, डेंगू, फाइलेरिया, मियादी बुखार, ये सब हमारे जो हैं संचारी रोग हैं। अब हम देखेंगे कि हम संचारी रोगों से कैसे बच सकते हैं। इसमें दिया है संचारी रोग से बचने के उपाय। अब देखिए क्या लिखा है, 7 कवार, आप लोग भी बोलिए, 7 कवार संचारी रोग की होगी हार, संचारी रोग की होगी हार। अब देखते हैं 7 कवार क्या है। मस्तिष्क ज्वर का टीकाकरण करवाना है, स्वच्छ पेयजल का प्रयोग, जल भराव पर रोक, घरों और विद्यालयों के पास साफ सफाई, व्यक्तिगत स्वच्छता, मच्छरों से बचाव, कुपोषित बच्चों पर ध्यान। अब ये देखिए हमारी पृथ्वी बनी है और मच्छर बना है, तो हमें क्या करना है? स्टॉप मॉस्किटो, स्टॉप डेंगू। हमें मच्छरों से बचाव करना है, तभी हम डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया रोगों से बचने का उपाय हमें मिल सकता है। अब देखिए मच्छरदानी का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें मच्छर काट नहीं पाएगा। जब हमें मच्छर काटेगा नहीं तो हमें बीमारी नहीं होगी। ये देखिए ये व्यक्तिगत स्वच्छता दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये देखिए हाथ धुलना है, नाखून काट रहा है बच्चा। देखिए ये मम्मी जी ने कितनी साफ कपड़े पहने हुए, साड़ी पहनी हुई है। और ये देखिए विद्यालय और घरों की साफ सफाई, कितना साफ दिख रहा है ना। और एक लड़की भी है सफाई करते हुए दिख रही है। तो अपने घरों और अपने विद्यालय की साफ सफाई पर हमें ध्यान देना है। क्या क्या चीजें बताई गई संचारी रोग में, क्या क्या उपाय हैं? मच्छरों से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, जल भराव पर रोक। कहीं भी पानी भरा हो तो हमें उसे पानी
उस जगह गड्ढे को कैसे भी ढकना है, पानी में ही मच्छर पनपेंगे और बीमारी होगी। अब इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमें इन सारी चीजों का जब हम ध्यान रखेंगे तो हम संचारी रोग को हरा सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं। ये देखिए, हाथ धोकर साबुन से रोग मिटाओ जीवन से। हाथ धोकर साबुन से रोग मिटाओ जीवन से। स्वच्छता ही सेवा, गंदगी जानलेवा। स्वच्छता ही सेवा, गंदगी जानलेवा। थैंक यू।